जय गुप्ता मानव मंदिर उद्घाटन समारोह हेतु आज की इस प्रेस वार्ता में शहर से आए हुए सभी पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सभी को जय श्री कृष्णा, जय नारायण। तो नारायण सेवा संस्थान द्वारा शहर में, कैथल शहर में जो एकमात्र नारायण सेवा केंद्र जिसका दया गुप्ता मानव मंदिर है, इसका भव्य उद्घाटन 15 दिसंबर 2024 को होने जा रहा है, जिसके लिए हम सभी आज इस में इकट्ठे हुए हैं। संक्षिप्त में आपको 39 सालों से वर्ष 1985 से नारायण सेवा संस्थान परम पूज्य गुरुदेव श्री कैलाश बाद से इस देश में ही नहीं अपितु अनेकों अन्य देशों में भी ये सेवा प्रकल्प चला रही है। 1985 में जी मानव एक मुट्ठी आटा लोगों के घरों से इकट्ठा कर अस्पताल में गरीब लोगों तक रोटी बनाकर पहुंचाने का कार्य से इस सेवा की शुरुआत की थी। और फिर उन्हें एक दिन जब एक गरीब, अपंग, असहाय, विकलांग दिखा तो उनके मन में करुणा जागी और उनका उपचार कराने की उन्होंने सोची। मुंबई में एक डॉक्टर से उनका संपर्क हुआ, जिन्होंने उनके हृदय में करुणा को देखकर उन्हें मुंबई उस पेशेंट के साथ बुलाया, शुल्क उसका उपचार किया। वहां से इस नारायण शुरुआत हुई और धीरे धीरे ये कारवां बढ़ा और इसने अन्य प्रदेशों में भी, अन्य देशों में भी इस सेवा प्रकल्प को पहुंचाया गया। दिन भर में लगभग 60 से 70 दिव्यांग बच्चों के ऑपरेशन उदयपुर में होते हैं और अनेकों हजारों ऐसे दिव्यांग भाई बहन जो अपने अंग खो चुके हैं किसी न किसी दुर्घटना में, उनको नारायण सेवा संस्थान निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रदान कर रही है। सेवा के इस प्रकल्पों को आगे बढ़ाते हुए नारायण सेवा संस्थान ने अपनी सेवाओं को उदयपुर के अलावा अन्य प्रदेशों में भी वहां सेंटर बनाकर सेवा करने की सोची, ताकि दुखियों तक ये सेवाओं को पहुंचाया जा सके। कहते हैं कि भाई प्यासे तक पानी पहुंचाना, वो वाली इस उद्देश्य को लेकर अलग अलग प्रदेशों में उन्होंने सेंटर बनाने की सोची और पहला सेंटर उन्होंने हैदराबाद में बनाया। ये बहुत ही प्रसन्नता का और खुशी का विषय मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं कि कैथल में नारायण सेवा संस्थान का ये पूरे भारतवर्ष का तीसरा सेंटर, उदयपुर और हैदराबाद के बाद तीसरा सेंटर यहाँ पर खुलने जा रहा है। पिछले 1.25 साल पहले इसका भूमि पूजन से शुरुआत हुई। आदरणीय डॉक्टर दया गुप्ता जी ने अपनी भूमि में से इस सेंटर को बनाने के लिए लगभग 550 गज जगह दान में दी और पिछले अगस्त 2023 में इसका भव्य भूमि पूजन के साथ इसका निर्माण कार्य आरंभ हुआ। इस प्रदेश के अनेकों दानवीर भामाशाहों के सहयोग से निरंतर ये कार्य चलता रहा और आज बड़ी खुशी का विषय है कि ये कार्य लगभग संपन्न हो चुका है और आने वाली 15 दिसंबर 2024 को इस सेवा केंद्र का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया है। तो इस सेवा केंद्र के अंदर अनेकों प्रकार की सेवाएं इस प्रदेश के और उत्तर भारत के दिव्यांग बंधुओं के लिए निःशुल्क रहेंगी। जैसे कि अभी तक ये आर्टिफिशियल लिम्स और कैलिपर्स, कृत्रिम अंग उदयपुर से ही बनकर आते थे। ये निर्माण कार्यशाला इस सेवा केंद्र में ही उपलब्ध रहेगी और कभी भी किसी भी दिन ये दिव्यांग भाई बहन जो किसी दुर्घटना में अपना हाथ पैर खो चुके हैं, यहाँ पर आकर निःशुल्क अपने कृत्रिम अंग और कैलिपर बनवाया करेंगे। यहाँ पर उनके कृत्रिम अंग और कैलिपर के रिपेयर का काम भी किया जाएगा, ताकि उनकी लाइफ बढ़ सके और खर्चा मिनिमाइज किया जा सके। इसके अलावा अनेकों तरह के स्किल डेवलपमेंट कोर्स, ताकि इन दिव्यांग और जरूरतमंद बच्चों को स्वावलंबी बनाया जा सके, जैसे कंप्यूटर प्रशिक्षण कोर्स, सिलाई प्रशिक्षण कोर्स और मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स। 90 दिनों के कोर्स रहेंगे जो इस सेवा केंद्र में निःशुल्क प्रदान किए जाया करेंगे। ये सभी सेवाएं, इसके अलावा एक फिजियोथेरेपी सेंटर भी पूरे शहर के लिए निःशुल्क इस सेवा केंद्र में चलाया जाएगा। ये सभी प्रकार की सेवाएं उद्घाटन समारोह के दिन मतलब 15 दिसंबर 2024 को इस सेवा केंद्र में शुरू हो जाएंगी। तो मेरे को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये हमारे देश और प्रदेश के लिए बहुत ही एक गौरव का विषय है जो इस सेवा केंद्र को हम यहाँ चलाने जा रहे हैं। सर, अब तक कितने कृत्रिम अंग दे चुके हो संस्था की तरफ से? हर हफ्ते एक पूरे भारत में किसी न किसी जगह पर एक कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें संस्थान की पूरी टीम वहां जाती है और करीब करीब 500 से लगभग 800 के दिव्यांग बंधुओं को उस कैंप में हम कृत्रिम अंग देते हैं। पिछले महीने लुधियाना में भी एक कैंप ऑर्गेनाइज हुआ, जिसमें कैथल की भी एक टीम एज वॉलंटियर्स गई थी
और 467 लोगों को वहां एक दिन में ही कृत्रिम अंग दिए गए। इसी प्रकार ये पिछले कुछ 8-10 सालों से हम कृत्रिम अंग दे रहे हैं और संस्थान लगभग 45,000 से ज्यादा कृत्रिम अंग अभी तक प्रदान कर चुकी है। तो इस उद्घाटन कार्यक्रम में कौन कौन पहुंचेंगे फिर मुख्य तौर पर? इस उद्घाटन समारोह में सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँ कि संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री प्रशांत अग्रवाल जी यहाँ पर पधारेंगे और उनकी उपस्थिति में ये सारा कार्यक्रम होगा। इसके अलावा जिन जिन दानदाताओं ने इस सेवा केंद्र को बनाने में हमारी बहुत ज्यादा सहायता की है, श्री त्रिलोकीनाथ गोयल जी दिल्ली से वो एक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे और भी अन्य गणमान्य भामाशाह दिल्ली से, चंडीगढ़ से, पंचकुला से, अन्य शहरों से और कैथल से भी इस भव्य समारोह में उपस्थित रहेंगे। दिव्यांगजनों को स्वावलंबी बनाने के लिए भी कुछ प्रशिक्षण कोई चलाया गया है? जैसे मैंने अभी बताया कि दिव्यांग बंधुओं को स्वावलंबी बनाने के लिए 3 प्रकार के प्रशिक्षण कोर्स इसमें रहेंगे। कंप्यूटर प्रशिक्षण, सिलाई प्रशिक्षण और मोबाइल रिपेयरिंग। तीनों कोर्स 90-90 दिन के रहेंगे और एक दिन में 2 बैच चला करेंगे। सुबह एक बैच चलेगा 3 घंटे का और शाम को एक बैच चलेगा 3 घंटे का और 90 दिन के बाद उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और हमारा मानना है कि जैसे ये सेवाएं और प्रशिक्षण उदयपुर में चल रहे हैं उसी की तर्ज पर यहाँ पर चलेंगे और 90 दिन के बाद वो दिव्यांग स्वावलंबी होकर अपना और परिवार का वहन कर पाएगा। तो कोई सीटें भी निर्धारित हुई हैं सर? इतनी सीटें ही जो है वो रहेंगी? यस, जैसे कंप्यूटर प्रशिक्षण कोर्स में एक बैच में 20 सीट रहेंगी और सुबह शाम बैच चलेगा तो हम 40 बच्चों को एक साथ प्रशिक्षण देंगे। मोबाइल रिपेयरिंग और सिलाई सेंटर में एक बैच में 16 सीटें रहेंगी और एक बैच में हम मतलब एक दिन में हम 32 बच्चों को हम प्रशिक्षण दे पाएंगे। कैथल के अलावा और भी इसमें जो भी बच्चे देखो अपना आना जाना कर सकते हैं क्योंकि संस्थान मतलब लोकल जो कैथल के बच्चे हैं वो नहीं आ पाएंगे, उनके लिए कुछ साधन भी जुटाएगी, ऑटो रिक्शा या गाड़ी, ताकि वो रेगुलर आ पाए और प्रशिक्षण ले पाए। लेकिन बाहर के लोग भी आ सकते हैं, आसपास के गांव के बच्चों ने भी रजिस्ट्रेशन इसमें करवाए हैं और जो भी बच्चे स्वयं से आ पाएंगे वो आ सकते हैं। इसमें ऐसा कोई लिमिट नहीं है ना। दिव्यांग बच्चों जो हमारे प्रशिक्षण कोर्स है वो दिव्यांग और गरीब बच्चों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हैं, हम उनको स्वावलंबी बनाएंगे। गरीबी भी एक प्रकार से दिव्यांगता ही है और हम गरीब और दिव्यांग बच्चों को प्रशिक्षण देंगे। क्या कोई ऐसा भी डाटा है कि यहाँ से प्रशिक्षण पाने के बाद कुछ लोगों ने अपना काम शुरू किया? अभी देखो उदयपुर में ये सेंटर चल रहे हैं और बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं जो अपना आजीविका इन सेंटर्स से प्रशिक्षण लेकर चला रहे हैं और अपना खर्चा आराम से जीवन यापन कर रहे हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम यहाँ पहुंच चुकी है। 15 दिन पहले ही डॉक्टर्स अपॉइंट कर दिए गए थे। उदयपुर संस्थान में 1 हफ्ते की उनकी ट्रेनिंग हुई और अब वो डॉक्टर्स भी जो प्रशिक्षण देंगे, टीचर्स वो यहाँ पर उपलब्ध हैं। उन बच्चों से रेगुलर वो संपर्क बना रहे हैं और 15 दिसंबर को आप देखेंगे कि वो उन बच्चों की ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। उदयपुर की देखरेख में यहाँ होगा ये सारा जो संस्थान है ये हमारा सेंट्रल हेड ऑफिस उदयपुर में है और उनकी देखरेख में ही चलता है, तो ये सेंटर्स भी उनकी देखरेख में ही चले। एक बड़ा कार्य जो ये संस्था पिछले काफी समय से कर रही है, कैथल के लोगों को क्या आह्वान करना चाहिए? कैथल के लोगों को यही आह्वान करना चाहूंगा कि पिछले 9-10 सालों में जब से हमने कैथल ब्रांच यहाँ पर बनाई है, निरंतर आप लोगों का सहयोग रहा है और हम चाहते हैं कि अब आपके शहर में पूरे उत्तर भारत का जैसे सेवा का केंद्र, सेवा का धाम मैं कह रहा हूँ बन गया है, तो निरंतर हमें यहाँ पर सेवाएं करने का अवसर मिलेगा। आप सभी से ये रिक्वेस्ट मेरी रहेगी कि निरंतर इन सेवाओं में हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलें, हमें सहयोग दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन सेवाओं का लाभ हम पहुंचा सकें। ये दया गुप्ता मानव मंदिर है, किस एड्रेस पर बनाया जा रहा है, कौन सी जगह? दया गुप्ता मानव मंदिर कैथल में करनाल रोड पर हनुमान वाटिका के सामने फ्रेंड्स कॉलोनी में गली नंबर 3 में बनाया गया। सर कितनी लागत इस पे आई है पूरे प्रोसेस के अंदर और कितने रूम उसके अंदर बनाए गए हैं? ये 533 गज में बना है, 4800 स्क्वायर फीट में, 4 मंजिल इसमें बनी है। ग्राउंड फर्स्ट सेकंड कंप्लीट बने हैं और 3rd फ्लोर पे कुछ रूम्स हमने बनाए हैं। लगभग 3.5 करोड़ रुपए की लागत इसमें आई है और अभी इस मशीनों की फिटिंग जारी है और हर एक फ्लोर पे कुछ न कुछ सेवा प्रकल्प चलेंगे। जैसे ग्राउंड फ्लोर पे पूरा कृत्रिम अंग का निर्माण कार्यशाला रहेगी, 1st फ्लोर पे फिजियोथेरेपी सेंटर और कंप्यूटर सेंटर रहेंगे, 2nd फ्लोर पे मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर और सिलाई सेंटर और एक सत्संग हॉल भी इसमें बनाया है ताकि बीच बीच में इन बच्चों को स्पिरिचुअली भी जोड़ा जा सके और अनेकों प्रकार के सत्संग के कार्यक्रम भी इसमें किए जा सकें। हरियाणा का पहला ऐसा सेंटर है? ये हरियाणा का नहीं, मैं कहूँगा पूरे उत्तर भारत का पहला सेंटर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर।
और आपका परिचय भी जरूर। डॉक्टर मैं डॉक्टर विवेक गर्ग, नारायण सेवा संस्थान शाखा कैथल का मैं सेवक। ठीक क्या कुछ कहा जाए सर जी आप? नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अनिल जिंदल नारायण सेवा संस्थान में सचिव के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहा हूं। चल जाओ जी, कोई जरूरत नहीं। गोजे में डाल लिया बस, सही है बस। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अनिल जिंदल नारायण सेवा संस्थान शाखा कैथल में सचिव के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहा हूं। पहले तो मैं डॉक्टर साहब ने बताया, ये जो 15 दिसंबर 2024 हम सब के लिए, सदस्यों के लिए नहीं, पूरे कैथल शहर कैथल जिले के लिए एक भावनात्मक पल भी है। क्योंकि हमने एक सपना देखा था कि जब हम पिछले 9-10 साल से जुड़े हुए हैं और ये कर रहे हैं कि दिव्यांगों को सशक्त कैसे बनाएं। कैंप लगाते थे, हम हर साल में कैंप लगाते थे, 250-300 कृत्रिम अंग दिए जाते थे। उसमें पहले कैंप लगता था कि मेजरमेंट होती थी, पेशेंट आते थे, डॉक्टर आते थे उदयपुर से, मेजरमेंट करके चले जाते थे। 2 महीने बाद दोबारा कैंप लगाना पड़ता था, फिर उनकी फिक्सिंग होती थी। तो ये हमें लगा कि एक साल में तो 250 हम लगा रहे हैं, अगर इनको सेवाएं जल्दी दें, ये सोचकर हमने इसको मंथली कर दिया, हर महीने कैंप लगाना शुरू किया। लेकिन लोगों को तकलीफ ज्यादा थी, तो हमने सोचा कि अगर कुछ ऐसा सिस्टम हो जाए कि डेली ही वेट ही ना करनी पड़े किसी को, ताकि सब तक ये जल्दी सेवाएं पहुंचे। हमने तो ये सपना देखा, लेकिन कैथल के जो भामाशाह हैं, उन्होंने इस सपने को साकार करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाया। आदरणीय दया गुप्ता जी को जब ये पता लगा, उन्होंने एकदम से कहा कि मेरे पास जमीन पड़ी है, मेरे से ले लो। जमीन हमें मिल गई, हमें लगा भाई अब इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन होगी। लोगों ने दिल खोलकर आगे बढ़कर जो सहयोग दिया वो सम्मानीय है, हमारे लिए बहुत ज्यादा इसकी वैल्यू है। तो वहां से जब ये बन जाएगा तो अब हमें लगता है कि अब किसी को इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है। और एक आजकल आप सभी देख रही हैं, सब जगह क्या चल रहा है, मल्टी स्पेशलिटी। और ये बिल्डिंग भी एक वही मल्टी स्पेशलिटी जो आधुनिक सुविधाओं सहित ये बनेगी। इसमें जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, कृत्रिम अंग तो लगेंगे ही जरूरतमंद को, फिजियोथेरेपी सेंटर भी यहाँ चलेगा, और 3 तरह के अभी स्किल डेवलपमेंट के कोर्स भी चलेंगे। तो ये मल्टी स्पेशलिटी हो गया है। अगर इसी तरह से हमें लगता है कि हम सेवा देते रहे, तो मुझे लगता कि कैथल जिला नहीं, आसपास के लोग भी इसका, पूरे उत्तर भारत के लोग इसका जो है बेनिफिट उठाएंगे, इसका फायदा उठाएंगे। क्योंकि जो हमें लगता है कि एक फिजियोथेरेपी में आजकल हमें देखने को मिलता है कि भाई कहीं जाएं 100-200 रुपए एक दिन की फिजियोथेरेपी की मामूली सी फीस है, आने जाने में भी हमें बहुत समय लगता है। लेकिन यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमने एक ई रिक्शा चलाई हुई है, जो डेली अगर कोई ये फोन करके कहता है मैं आने में असमर्थ हूँ, वो उसको घर से लेके भी आएगी फिजियोथेरेपी सेंटर तक, और बाद में फिजियोथेरेपी के बाद उसको छोड़ के भी आएगी। तो ये सेवाएं मुझे नहीं लगता कहीं और आपको सुनने को मिली होंगी। और ये सेवाएं संस्था के सभी सदस्य मिलकर दिल से दे रहे हैं। इसमें पूरे शहर का भरपूर सहयोग है, शहर से बाहर के लोगों का पूरा सहयोग है। तो इसी के मद्देनजर जो 15 तारीख को उद्घाटन समारोह रखा गया है, उसमें 9 से 11 सुबह 9 से 11 फ्रेंड्स कॉलोनी में गली नंबर 3 में बिल्डिंग का विधिवत रूप से जो उद्घाटन होगा, हवन रहेगा वहां पर। और 11 बजे से 2 बजे तक करनाल रोड पर ही जाट पुलिस ग्राउंड पे वहां पर सम्मान समारोह होगा, जिसमें जो भी भामाशाह जिन्होंने हमें सहयोग दिया है इस संस्था को बनाने में, उन सबको सम्मानित किया जाएगा। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि इस कोर्स में जो यहाँ होंगे, कोई भी व्यक्ति इन सेवाओं में अपना सहयोग देना चाहता है, वो किसी भी रूप में अपना सहयोग दे सकता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए जो कोर्सेज चलेंगे, उसमें तकरीबन एक स्टूडेंट का 3 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स का खर्चा 7,500 रुपए है लगभग। तो उस कोई भी अगर कंट्रीब्यूट करना चाहता है, 1 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट, जिसकी जो इच्छा है वो इसमें अपना सहयोग दे सकता है।
हमें यहाँ पर आधुनिक मशीनें हम लगा रहे हैं, और भी मशीनरी की जरूरत पड़ती रहेगी समय के अनुसार। तो अगर कोई वहां भी कंट्रीब्यूट करना चाहता है, वहां अपना सहयोग दे सकता है। मेरा तो सबसे हाथ जोड़ के पूरे शहर वासियों से, शहर के बाहर जो भी देख रहे हैं, यही विनती है कि जितना आप इसमें सहयोग दे सकें, जितना आप इसका फायदा उठा सकें, किसी भी रूप में आप ले सकें। धन्यवाद। ठीक है। जी सर। देना सर। जी सर, आपका नाम और सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। मैं डॉक्टर नरेश गर्ग कैथल में सह सचिव के पद पर हूं, और जैसे कि आप लोगों को पता है, नारायण सेवा संस्थान, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 1985 काम कर रहा है। उदयपुर अपना क्रियाकलाप चलाते हैं, सेवा कार्य करते हैं, और जो भी असहाय, गरीब, दिव्यांग लोग हैं, उनको सेवा करने का काम करते हैं। और जहां तक कैथल ब्रांच का सवाल है, से हम कैथल के लोग यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आई साल हमने दिव्यांग कैंप लगाए हैं। यहाँ पर अवेयरनेस कैंप चलते रहे हैं, नशा मुक्ति का कैंप, मोबाइल दुष्परिणाम अवेयरनेस कैंप चलते रहे हैं। लेकिन हमें लंबे समय तक ये लगता रहा कि जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जब हम कैंप लगाते हैं तो कई तरह की दिक्कतें आती थी। एक कैंप लगाते थे हम पमाइश करने के लिए, अंग का माप करने के लिए। दूसरा कैंप हमें लगाना पड़ता था उसको फिर इंस्टॉल करने के लिए। फिर हम फॉलोअप लेते थे पेशेंट्स का कि सही लगे या नहीं लगे हैं। तो एक सेंटर की बहुत ज़्यादा जरूरत महसूस की जा रही थी। जिस तरीके से लोग आ रहे थे यहाँ अपना दर्द के साथ, अपनी पीड़ा के साथ, तो हमने उदयपुर में इस मतलब अपनी बात रखी, अपनी डिमांड रखी, और उन्होंने बड़े ही सिंपैथी के साथ हमारी बात सुनी और इस बात को अलाउ किया कि हम यहाँ एक अपना सेंटर खोलें। जब सेंटर खुलता है तो बहुत दिक्कतें आती है सेंटर खोलने में। जैसे कि हम सबको पता है, एक समय था जब हम लोग जमीन की तलाश कर रहे थे, जगह जगह देख रहे थे कि कहीं हमें जमीन मिले। तो ऐसे ही डॉक्टर दया गुप्ता ने अपने स्कूल ज्ञानोदा पब्लिक स्कूल से 553 का जगह हमें डोनेट की, और उसके बाद सभी समाज के दानियों के सहयोग से, भामाशाहों के सहयोग से आज हम इस कार्य को पूरा कर चुके हैं, और 15 दिसंबर को इसका लोकार्पण करने जा रहे हैं। ये सारा का सारा सेंटर समाज को डेडिकेट करने जा रहे हैं। इस सेंटर के अंदर यहीं पर दिव्यांग के लिए अंग बनेंगे, यहीं डॉक्टर की टीम 24 आवर्स रहेगी। कभी भी कोई भी दिव्यांग हमसे संपर्क कर सकता है, और आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आप भी जैसे कोई नीडी व्यक्ति को देखते हैं, किसी दिव्यांग को देखते हैं, और वो यदि अपना इलाज कराने में असमर्थ है, तो आप तुरंत संपर्क कर सकते हैं। यहाँ सभी सुविधाएं जो भी नारायण सेवा संस्थान देता है सभी निःशुल्क होती है। न केवल पेशेंट का ध्यान रखा जाता है, बल्कि उसके अटेंडर का ध्यान रखा जाता है। दूसरी बात, यहाँ जो लर्निंग सेंटर चलेंगे, 3 लर्निंग सेंटर है, कंप्यूटर, मोबाइल रिपेयर और स्टिचिंग सेंटर है। थोड़ा सा मैं स्टिचिंग सेंटर के बारे में आपको बताना चाहूंगा। हमें कई बार ऐसा लगता है कि स्टिचिंग सेंटर, सिलाई सेंटर बहुत चल रहे हैं, लेकिन हमारा जो स्टिचिंग सेंटर है वो इस काम में यूनिक है। यदि आप उदयपुर के स्टिचिंग सेंटर की बात करें तो वहां के बच्चे ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं सिलाई करके कि आज अमेजोन पर उनकी सेल हो रही है, वो बिक रहे हैं, तो बच्चे एम्प्लॉयड हो रहे हैं, वहाँ रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे मोबाइल रिपेयर सेंटर से भी बच्चे रोजगार प्राप्त करेंगे, और कंप्यूटर सीख के भी बच्चे रोजगार प्राप्त करेंगे। तो न केवल दिव्यांग बच्चों का, गरीब बच्चों का इलाज होता है, बल्कि उनको एम्प्लॉयड बनाने का काम भी नारायण सेवा संस्थान करती है। तो आपके माध्यम से यही एक अपील मेरी तरफ से भी रहेगी कि जितने भी लोग नीडी व्यक्ति यहाँ आ सकें, रजिस्ट्रेशन करा सकें, उतना ही अच्छा रहेगा। और दूसरा, जो भी अपनी तरफ से इसमें योगदान कर सके, योगदान करा सके, उनका भी बहुत हितकारी काम रहेगा समाज के योगदान। धन्यवाद। कैंप भी लगाए जाएंगे। कैंप भी अगर सिटी के अंदर कैंप कहीं लगाना हो तो करना पड़ेगा। नहीं, कैंप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब 24 आवर्स डॉक्टर यहाँ है,